गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के नवम स्कंद के यथा प्रथमोध्याय पहला अध्याय वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुद्युम्न की कथा हिंदी में खा के रूप में आरंभ होता है। का शेष भाग। महाराज, उनकी नाभि से एक स्वर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ। उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप, उनकी धर्मपत्नी दक्षिणनंदिनी अदिति से विश्ववान विवस्वान यानी सूर्य का जन्म। विवस्वान की संज्ञा नाम की पत्नी और संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्ध देव का जन्म हुआ, जो पिछले समय में मैंने बतलाया पिछले अध्याय में। हे परीक्षित, परम मनस्वी राजा श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, पृखध्रव, नाभाग और कवि, ये 10 पुत्र थे। वैवस्वत मनु अब पहले तो संतानहीन थे। उस समय सर्व समर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रावरुण का यज्ञ कराया था। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली वैवस्वत मनु की धर्म पत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या प्राप्त। तब अर्ध्वर्यु की प्रेरणा से होता बने हुए ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्र चित्त से वखटकार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति। जब होता ने इस प्रकार विपरीत कर्म किया, तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर ईला नाम की कन्या हुई। उसे देखकर श्राद्ध देव का मन जो है खिन्न हो गया, बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए। गुरु वशिष्ठ जी से उन्होंने कहा, भगवन के मिदं जातम कर्म वो ब्रह्मवादिनां विपर्ययमो कष्टं मैवामेवं स्याद् ब्रह्म विक्रिया। हे भगवान, आप लोग ब्रह्मवादी हैं। आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो सकता है। अरे, यह तो बड़े दुख की बात है कि वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए। आप लोगों का ज्ञान, मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है ना। अर्थात कहते हैं कि आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है ही, इसके अतिरिक्त आप लोग जितेंद्रिय भी हैं तथा तपस्या के कारण निष्पाप हो चुके हैं। देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके एक संकल्प का या उल्टा फल कैसे प्राप्त हो गया। हम तो आपसे इस पुत्र के लिए कहा था। हे परीक्षित, हमारे वृद्ध प्रपितामह भगवान वशिष्ठ ने उनकी यह बात सुनकर
जान लिया कि होता ने विपरीत संकल्प किया है, क्योंकि पत्नी जो थी मनीमन संकल्प की थी पुत्री की, जबकि पुत्र के लिए यज्ञ हो रहा था और वो जान गए। इसीलिए उन्होंने वैवस्वत मनु से कहा, राजन, तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक ठाक पूरा नहीं हुआ, फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। हे परीक्षित, परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके उस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना दिया। तो और पुरुष बना देने के लिए उन्होंने क्या किया, पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। अब सर्वशक्तिमान भगवान नारायण जो थे, श्री हरि संतुष्ट होकर उनसे वर मांगने को कहा, मुंह मांगा वर मांगने को कहा, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सुद्युम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई। पुत्री से वह पुत्र बन गई। हे महाराज, एक बार राजा सुद्युम्न शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। बड़ा सुंदर कहानी, बड़ी रोचक कहानी, बहुत गौर से सुनने लायक है। तो वन में गए, वीर सुद्युम्न जो थे कवच पहनकर और हाथ में सुंदर धनुष एवं अत्यंत अद्भुत बाण लेकर के हिरणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे चले गए, आगे बढ़ गए। जब वे आगे बढ़ गए, अंत में सुद्युम्न मेरू पर्वत की तलहटी के वन में पहुंचे, वन में घुस गए। उसमें प्रवेश करते ही वीरवर सुद्युम्न ने देखा कि मैं तो स्त्री हो गया। जैसे ही उस वन में प्रवेश किया तो वीरवर जो सुद्युम्न जो थे वह स्त्री बन गए और घोड़ा घोड़ी हो गया, जो घोड़ा था वो घोड़ी हो गया। परीक्षित साथ ही उनके सब अनुचर ने भी अपने को स्त्री रूप में देखा। वे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, तो बड़ा अजीब बात थी, उनका चित्त बड़ा उदास हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, उस भूखंड में ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया? किसने उसे ऐसा बना दिया था? आप कृपा करके हमको बतलाइए। उत्सुकता फिर जाग गई परीक्षित जी का। हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। तब सुखदेव जी ने कहना आरंभ किया कि हे राजन, हे परीक्षित, एकदा गिरिशं द्रष्टुं मृषयस्तत्र सुव्रता दिशो वीतिमिराभाषा कुर्वन्तः समुपागमम्। एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं को अंधकार मिटाते हुए, यानी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए उस वन में पहुंच गए, चले गए। उस समय की बात है कि उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन थी। ऋषियों का सहसा आया देख वे अत्यंत लज्जित हो गई। झटपट उन्होंने भगवान शंकर की गोद से उठकर वस्त्र धारण कर लिया। ऋषियों ने देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, इसलिए वहां से लौटकर वे भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। उसी समय भगवान शंकर ने अपने प्रिया भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा
अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि तदिदं भगवानाः प्रियाया प्रिय काम्यया अस्थानं च प्रविशेदि तत् सवयोषि देववेदिति। मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करेगा, इस स्थान में प्रवेश करेगा, वही स्त्री हो जाएगा। हे परीक्षित, तभी से पुरुष उस स्थान में प्रवेश नहीं कर। अब सुद्युम्न स्त्री हो गए थे, इसलिए वे अपनी स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरण करने लगे, घूमने लगे। उसी समय शक्तिशाली बुद्ध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदरी स्त्री विचरण कर रही है। उन्होंने इच्छा की कि यह मुझे प्राप्त हो जाए। उस सुंदर स्त्री ने भी चंद्रकुमार बुद्ध को पति बनाना चाहा। इस पर बुद्ध ने उसके गर्भ से उन्होंने पुरुरवा नाम के एक पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार मनुपुत्र राजा सुद्युम्न स्त्री हो गए। ऐसा सुनते ही उन्होंने उस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ का स्मरण किया। सुद्युम्न की यह दशा देखकर वशिष्ठ जी के हृदय में कृपावश दया भर आई और अत्यंत पीड़ा हुई। एक तो पहले यज्ञ के टाइम में ही स्त्री पैदा हुई, उसको फिर भगवान से प्रार्थना करके उनको पुरुष बनाया और पुनः फिर वह स्त्री हुई। संकल्प कितनी बड़ी कैसे कैसे काम करता रहता है, देखिए। तो उन्होंने सुद्युम्न को पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। तब भगवान शंकर वशिष्ठ जी पर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद हे परीक्षित, उन्होंने उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपनी वाणी को सत्य रखते हुए ही यह बात कही। वशिष्ठ से भगवान शिव कहते हैं मासं पुमान सभविता मासं स्त्री तव गोत्रजः इत्थं व्यवस्थया कामं सोऽदुम्नोऽवतु मेदिनीम्। हे वशिष्ठ, तुम्हारा यह यजमान एक महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक वह स्त्री रहेगी। इस व्यवस्था से सुद्युम्न इच्छा अनुसार पृथ्वी का पालन करे। इस प्रकार वशिष्ठ के अनुग्रह से व्यवस्था पूर्वक आविष्ट पुरुषत्व लाभ करके सुद्युम्न पृथ्वी का पालन करने लगे, परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी। उनके 3 पुत्र हुए, एक का नाम उत्कल, गय, दूसरे का और तीसरे का नाम विमल। हे परीक्षित, वे सब दक्षिण पथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति सुद्युम्न ने, नगर राज्य का नाम याद रखेंगे, प्रतिष्ठान नगर का नाम है, अधिपति सुद्युम्न ने अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन की यात्रा की। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आद्य सती मां जगतजननी की जय। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के 9वें स्कंद के अथ प्रथमोऽध्याय, पहला अध्याय वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुद्युम्न की कथा
यहाँ हिंदी में खा के रूप में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 मन भूल मत जयो राधा रानी की चरण मन भूल मत जयो राधा रानी की चरण ब्रज रानी की चरण महारानी की चरण मन भूल जयो मन भूल मत जयो राधा रानी की चरण